फ्रेंचाइज़ की टैप 10 किस्म की फ्रेंचाइज़ हैं यहाँ पे। डिफरेंट क्या है कि छोटी फ्रेंचाइज़ के साथ थोड़े सेलर रजिस्टर्ड होंगे और थोड़े सेलर से आर्डर थोड़े लगेंगे और उसको इनकम उस लेवल की आएगी। बड़ी फ्रेंचाइज़ जो है उसके अंदर ज़्यादा सेलर रजिस्टर्ड होने की कैपेसिटी है तो इनकम भी ज़्यादा है। तो 10 फ्रेंचाइज़ यहाँ पे डिज़ाइन की गई हैं। 3 राउंड हैं, हर राउंड में 3 फेज़ हैं और एक फेज़ के अंदर 100 फ्रेंचाइज़ है। 100 फ्रेंचाइज़ बुक होने के बाद 20% प्राइस ऊपर हो जाएगी, लेकिन फिल वक्त जो हमने प्राइस रखी हुई है वो 60% डाउन के साथ है। जैसे ही हमारा ई कॉमर्स लाइव होता है विदिन 2 मंथ तो हम एक्चुअल प्राइस के ऊपर आ जाएंगे। एक्चुअल प्राइस आने के बाद 20% 100 फ्रेंचाइज सेल होने पे 20% प्राइस अप होती जाएगी। हमारी कोशिश है वैसे 45 डेज़ के अंदर इसको लाइव करने की, लेकिन हम मार्केट के अंदर 2 मंथ का टाइम दे रहे हैं। सो लाइव होने के बाद फौरी इसकी प्राइस चेंज हो जाएगी और थोड़ी थोड़ी प्राइस जो है वो वीकली बेस के ऊपर भी हम जो है वो अप कर रहे हैं। वो इस तरह कर रहे हैं कि जैसे हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है कि 4 फ्रेंचाइज अगर आपके रेफरेंस से सेल होती है तो एक फ्रेंचाइज आपकी फ्री है। दूसरा क्या, अगर 2 कोई फ्रेंचाइज बाय करता है तो एक फ्रेंचाइज फ्री है। तीसरा क्या है कि 20% डिस्काउंट है कोई भी फ्रेंचाइज को बाय करता है। सो ये हमने 30% लगाया हुआ था। 3 दिन 30% चला है। अभी इस वीक के लिए हमने 20% लगाया हुआ है। इस वीक के बाद हम इसको 10% कर देंगे। फिर वक्त जो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस है ये उस पर आ जाएगा और फिर जो है हम लॉन्चिंग पे आ जाएंगे और लॉन्चिंग जैसी हो जाएगी तो ये प्राइस इसकी जो यहाँ पे मेंशन हमने की हुई है ये हट के यहाँ दूसरी प्राइस आ जाएगी, क्योंकि ये हमने बहुत डिस्काउंट करके लगाई हुई है। सो स्टार्टिंग जो फ्रेंचाइज़ है वो $1000 से स्टार्ट होती है। इसको लेवल 1 का दिया गया है नाम और इसमें सेलर जो रजिस्टर्ड होने की कैपेसिटी है वो 40 है। डेली आर्डर लिमिट जो है 4000 है, यानी एक सेलर से 100 आर्डर की लिमिट है। लिमिट से मुराद है कि 100 आर्डर की इनकम आपको आएगी। 100 आर्डर से ऊपर जो आर्डर लगेगा एक सेलर का वो कंपनी के पास जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। और ये राउंड 1 फेज़ 1 है। इसी तरह दूसरी फ्रेंचाइज़ में 6000 आर्डर्स की कैपेसिटी है और इस तरह जो लास्ट फ्रेंचाइज़ है उसके अंदर 25000 आर्डर की लिमिट है। ये बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ है, बहुत ही वसी किस्म की। इसके अंदर बहुत बड़ी स्पेस है इनकम जनरेट करने की। सो कितनी है आगे मैं आपको कवर करता हूँ। सो 7 टाइप की जो है एक फ्रेंचाइज़र इनकम ले रहा है। पासिव इनकम है जो आपके सेलर के आर्डर्स लगेंगे उससे ऊपर जो सर्विस चार्ज करेगी कंपनी, यानी कि 10 रुपीज़ हैं 1000 के साथ। 1000 रुपये का कोई आर्डर लगाता है तो 10 रुपीज़ चार्ज हो रहे हैं। ख़रीदार से भी हो रहा है, यानी कि बायर और सेलर दोनों से हो रहा है। सो उसके अंदर ₹2.5 डायरेक्टली फ्रेंचाइज़र को चले जाते हैं। तो उसकी कितनी इनकम बनती है आगे देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। जैसा कि फ्रेंचाइज़ है लेवल 5 की जिसकी कीमत $5000 है। सो मंथली आर्डर लिमिट इसका जो है 4,40,000 4,05,000। एक मिनट, हाँ ठीक है। सो ये लिमिट है इसकी मंथली, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी लिमिट है। सो मंथली इनकम की जो इसकी कैपेसिटी है वो $3,375 आपकी एक इनकम आ गई। ये पासिव इनकम है। और $40,250 आपके डिलीवरी आर्डर की इनकम इसकी बन रही है, ठीक है। सो अगर टोटल में हम इसकी बात करें तो ये लेवल 1 की फ्रेंचाइज़ है और इसकी प्राइस $1000 और $15,100 मंथली कमाने की इसके अंदर कैपेसिटी है। इसमें कुछ इनकम आपकी आर्डर्स के ऊपर पासिव इनकम है, कुछ आपकी डिलीवरी के ऊपर कैलकुलेट की गई है। सो टोटल मिला के $15,100 तक आप इसके अंदर इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो $45,000 इसकी वैल्यू बनती है। तो विदिन 1 ईयर या 1.5 साल के बाद ये फ्रेंचाइज इस प्राइस के इर्द गिर्द ही सेल होगी, क्योंकि लेट्स सपोज $15,000 आपको एक फ्रेंचाइज मंथली इनकम देती है तो $45,000 में कोई भी बंदा उसे बाय करेगा, ठीक है। क्योंकि फिर भी ये प्रॉफिट वाली चीज़ है। चाहे आप बैंक के साथ या बड़े से बड़े रियल बिजनेस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप शोरूम खोलते हैं गाड़ियों का, या आप यूटिलिटी स्टोर खोलते हैं,
तो वो आप उसके ऊपर 10-12 करोड़ रुपया लगाते हैं और डेली इनकम या मंथली इनकम की अगर आप बात करें तो 5 से 10 लाख या 20 लाख तक जा सकती है। सो उसके साथ जितना भी यूज़र है वो जब कंपेयर करेगा इस फ्रेंचाइज को, तो हमने इसका जो फाइनेंस बनाया हुआ इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि कंपनी के जो भी शेयर होल्डर हैं, जो भी फ्रेंचाइज होल्डर होंगे, वो लैंड लॉट होने चाहिए, यानी वेल सेटल और वेल्थ होने चाहिए, यानी पावरफुल होने चाहिए। तो हमारी फ्रेंचाइज भी जहाँ भी लगी हो वो भी पावरफुल हो, वो तभी हो सकती है जब फ्रेंचाइजर अच्छी इनकम ले रहा होगा। सो इसी तरह अगर हम $5,000 वाली फ्रेंचाइज़ की बात करें जिसकी वैल्यू $13 लाख बनती है, इससे 43,000 यानी $43,000 मंथली कमाने की कैपेसिटी है। इसी तरह अगर हम बात करें 9 लेवल की फ्रेंचाइज़ की, तो इसकी प्राइस $9,000 है, लेकिन $78,750 मंथली कमाने की इसकी कैपेसिटी है। अगर इसकी वैल्यू की हम बात करें तो $2.5 लाख इसकी वैल्यू है। लेवल 10 की जो है लास्ट जो फ्रेंचाइज़ है सब फ्रेंचाइज़ के अंदर, तो इसकी वैल्यू जो है वो $3 लाख बनती है और ऑलमोस्ट $1 लाख कमाने की मंथली कैपेसिटी है इसके अंदर। सो विद इन 1 and 2 ईयर आफ्टर लाइव द प्रोजेक्ट, तो ये फ्रेंचाइज इस प्राइस के इर्द गिर्द सेल होगी वर्ल्ड वाइड। दूसरा, 3 महीने पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट को टेस्टिंग करने के बाद, लाइव करने के बाद हम यहाँ पे चलाएंगे। उसके बाद हम जो इंटरनेशनल हमारे पास कम्युनिटी है, जो गोरे हैं हमारे साथ, तो वो वहाँ पे फिर जो है इस मॉडल को, फ्रेंचाइज बुकिंग को 3 महीने के बाद हम ऑन कर देंगे और फिर क्योंकि हम एक अच्छी प्राइस भी देंगे वहाँ पे, तो ये वहाँ पे भी उन्हें सेल आउट करेंगे। क्योंकि ये जो मॉडल है ये वर्ल्ड के अंदर बेशक 1 लाख ही कॉमर्स चल रहा है, ये कामयाब क्यों होगा? क्योंकि ये फिज़िकल फ्रेंचाइज मॉडल है। जगह जगह पे लोग फ्रेंचाइज ना कि सिर्फ खरीदेंगे और वहाँ पे फिज़िकल बिल्डिंग लेंगे और वहाँ पे उसका सेटअप करेंगे, और अपने इर्द गिर्द के एरिए की मार्केटिंग को जब फिज़िकल एक बंदा कवर करता है तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की वक़्फ़ ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आपके पास एक कंपनी का नुमाइंदा फिज़िकल आके उस कंपनी के बारे में जब आपको ब्रीफिंग देगा तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। सो दैट रीज़न कि मेरे साथ गोरे भी आ चुके हैं और बहुत हाई लेवल के कारोबारी गोरे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि फ़िज़िकल मॉडल है, ग्राउंड लेवल पे बैठा हुआ, इसने पॉपुलेशन कवर कर लेनी है बहुत ही कम समय के अंदर। सो फिल वक्त ये है कि लॉन्चिंग के लिए हमने तकरीबन जो है 16-17 फ्रेंचाइज जो है विद इन 8 डेज़ बुक करनी है। हमारी काफ़ी लोगों से बात चल रही है। एक ग्रुप हमारा जो है पिंडी इस्लामाबाद में, आज वो डिफरेंट कंपनीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करेगा। सो वो चीज़ें मैं आपको वॉइस में एक्सप्लेन करता हूँ बहरहाल।